आज के एपिसोड की शुरुआत में गीतांजलि अरमान से कहती है, आप अबीरा को इंसाफ दिलवाइए, लेकिन अपना इंसाफ मैं खुद कर लूँगी। अरमान हैरान होता है, तभी उसे मायरा की कॉल आती है। गीतांजलि कहती है, आप मायरा से बात कर लीजिए, अब मैं मायरा से आमने सामने ही बात करूँगी। गीतांजलि चली जाती है। मायरा अरमान से पूछती है, फ़ोन इतना लेट क्यों उठाया? अरमान नेटवर्क का बहाना बनाता है। मायरा गीतांजलि के बारे में पूछती है तो अरमान कहता है, गीतांजलि सो गई। मायरा कहती है, मुझे आपकी याद आ रही है। अरमान कहता है, मैं 2 दिन बाद आपसे मिलने आऊँगा। अरमान नींद का बहाना करके फ़ोन काट देता है। इसके बाद अरमान मैसेज करके अबीरा को लिखता है कि उसने मायरा से झूठ बोला है, वह मायरा से मिलने नहीं आएगा। इसके बाद मायरा पूछती है, 2 दिन में कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं? अबीरा सब बताती है तो मायरा उंगलियों पर सेकंड गिनती है। ये देखकर अबीरा टूट जाती है। अगली सुबह क्रश फिर ताना मारता है कि अरमान तो फिर से भाग गया। तो मनोज कहता है, तुम भी यही चाहते थे। कियारा ताना मारती है, इसीलिए दुखी हैं कि इन्हें उनकी इंसल्ट करने का मौका नहीं मिला। इसी बीच तानिया की शादी की एल्बम आती है तो वह एक्साइटेड होती है। तभी तानिया अपनी फ़ोटो देखकर हैरान होती है। तब क्रश कहता है, उसने फ़ोटोग्राफर से कह के तानिया की फ़ोटो एडिट करवाई थी ताकि तानिया पतली दिखाई दे। तानिया चौंक जाती है और कहती है, क्या मैं आपको ऐसी अच्छी नहीं लगती? अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझसे शादी ही क्यों की? शादी से पहले तो कहते थे मेरे वजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हर बात पर ताने मारते हो। क्रश कहता है, आपको भी पता है आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है। तानिया कहती है, मुझे मेरे वज़न से कोई दिक्कत नहीं है। क्रश कहता है, मुझे दिक्कत है। सब हैरान हो जाते हैं। संजय मनीष से कहता है, तुम तानिया को अंदर लेकर जाओ, हमें क्रश से बात करनी है। तानिया मना करती है और क्रश से कहती है, तुम इतने कैसे बदल गए हो? क्रश कहता है, मैं आपकी चिंता करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तानिया उसे करारा जवाब देती है कि चिंता होती तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि मेरा मजाक उड़ाना चाहिए। मुझे जिम चलने को कहते या मेरे लिए डाइट प्लान करते। क्रश कहता है, मैं आपके लिए कुछ भी क्यों करूं? तानिया हैरान हो जाती है। तानिया कहती है, मैं आपकी पत्नी हूं, हमें पूरी ज़िंदगी साथ रहना है। क्रश कहता है, जो करना है खुद करो, मेरी तरह अपने दम पर मेरी पतली कहलाने के काबिल बनो। तानिया कहती है, अगर आप में हिम्मत है तो अपनी पहचान खुद बनाएं, दूसरों के सहारे नहीं। क्या आपने अपने दम पर कुछ बनाया है? क्रश गुस्सा होता है। तानिया कहती है, कियारा ने सब बताया है कि कैसे अरमान ने आपको डांसर बनने में मदद की थी, लेकिन फिर आपने अपनी फैमिली फर्म ज्वाइन कर ली। आपने भी अपनी ज़िंदगी में हर कदम पर मदद ली है, इसलिए कोई आपसे मदद मांगे तो उसकी मजाक मत बनाओ। तानिया गुस्सा होकर चली जाती है। सभी तानिया के लिए ताली बजाते हैं। कियारा कहती है, सिर्फ अरमान भैया के बाद तानिया ने आपकी अच्छी धुलाई की है। तानिया ने आपको बहुत अच्छा जवाब दिया। क्रश मन ही मन गुस्सा होता है। संजय क्रश को चेतावनी देता है कि तानिया अंशुमन की बहन है और वो तुम्हें खड़े खड़े बर्बाद कर सकता है। क्रश परेशान होता है। दूसरी तरफ मायरा को सोते हुए देखती है अबीरा। मायरा नींद में भी अरमान को याद कर रही होती है। दूसरी तरफ अरमान भी मायरा को मिस कर रहा होता है। तभी उसे अबीरा का कॉल आता है। अरमान घबराकर पूछता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अबीरा रोते हुए कहती है कि मायरा को वापस ले जाओ, क्योंकि उसे संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। जब से मायरा आई है रो रही है। अरमान कहता है, तुम उसकी माँ हो, तुम उसे संभाल सकती हो। लेकिन अबीरा मायरा को वापस ले जाने को ही कहती है। अरमान कहता है, तुम उसे समय दो, तुम उसका भरोसा जीत लोगी। अबीरा गुस्से में कहती है, तुम्हारा ये भरोसा 7 साल पहले कहाँ गया था? तुमने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया? अबीरा गुस्से में फट पड़ती है। वो कहती है कि अरमान ने मायरा को उससे छीन लिया। वो कहती है, उसने उस पर कभी भरोसा नहीं किया और दूसरी औरत को मायरा की माँ बनाने की कोशिश की। अबीरा गुस्से में कहती है,
तुमने जो मेरे साथ किया वो मैं अपने दोस्तपन के साथ भी नहीं करती। तुम हमारी स्टोरी को लव स्टोरी मत कहना, वरना लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। ये नफ़रत की कहानी है। तुम मुझसे नफ़रत करते थे, इसलिए तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अरमान दुखी हो जाता है। अबीरा फ़ोन काट कर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ तानिया भी टूट जाती है और रोने लगती है। कियारा उसे संभालती है। तानिया उससे कहती है क्रश शादी के बाद बदल गया है। कियारा को याद आता है कि उसने क्रश को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते देखा था, लेकिन वह बिना सबूत के वह तानिया को कुछ नहीं बताना चाहती। तभी कियारा को अबीर का मैसेज आता है और वह उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है। तानिया पूछती है कि अबीर उससे मिलने को क्यों बुला रहा है। कियारा परेशान होती है। दूसरी तरफ अबीरा मायरा के बाल संभालती है। मायरा उससे कहती है बाल वैसे बांधो जैसे पापा बांधा करते थे। अबीरा कहती है आज मम्मा का बनाया हुआ हेयर स्टाइल ट्राई कर लो। अबीरा मायरा से पूछती है क्या मैं आपके लिए पराठे बनाऊं? मायरा कोई जवाब नहीं देती है। तभी अंशुमन मायरा के लिए टेडी बियर लाता है। अंशुमन मायरा को खुश करने की कोशिश करता है और उसे टेडी बियर से मिलवाता है। वह उसे टेडी बियर देता है तो मायरा मना कर देती है और कहती है वह अपने पापा की मर्जी के बिना कुछ नहीं लेगी। विद्या कहती है तुम अपनी पापा की माँ के कहने पर तो ले सकती हो। मायरा टेडी बियर ले लेती है। इसके बाद कावेरी अबीरा को मायरा के लिए नए जूते देती है। अबीरा कहती है कि अभी मायरा के पास कपड़े और जूते नहीं हैं, सिर्फ इसलिए ले रही हूँ। अबीरा मायरा को जूते पहनाती है। मायरा कहती है जूते वैसे ही बांधो जैसे गीतू बांधती थी। अबीरा चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि विद्या मायरा और अबीरा को करीब लाने की जिम्मेदारी लेती है। अबीरा कहती है मैं चाहती हूँ कि मायरा मुझे दिल से माँ कहे। कावेरी उसे समझाती है वह बहुत मुश्किल रास्ता चुन रही है। अबीरा कहती है यही सही रास्ता है। दूसरी तरफ अरमान को पता चलता है गीतांजलि उदयपुर चली गई है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और कहता है गीतांजलि को अबीरा को समय देना चाहिए और उसे माँ बेटी के डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके बाद अबीरा के घर गीतांजलि आती है तो वह हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मैं ऐसे ही डेली अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।